हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक एपीके फाइल पे रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है, जहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले जावा के जरिए या कॉटलिन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए सोर्स कोड लिखा, यानी वो सारी फाइल जो उसको सपोर्ट देती है, जैसे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एंड रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ सारा डेटा, लेआउट एंड ऑल, यानी एक एपीके फाइल में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है हमने वो क्रिएट करी। देन हमने क्या करा कि हमने उन सारी चीजों को कंप्रेस करा और कंप्रेस करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि हमारी जो मेन जावा फाइल थी, उस जावा फाइल यानी उस सोर्स कोड को हम कन्वर्ट कर दे एक ऐसे फॉर्मेट में जो कोई रीड करके इजीली समझ ना पाए, जैसे कि उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना एंड देन वहां पे कुछ लेवल्स की सिक्योरिटी अप्लाई कर देना ताकि वो कोड कोई भी पढ़ के ना समझ सके। ये सब करने के बाद हम हमारे एपीके फाइल को कंप्रेस करते हैं, उसे साइन करते हैं, यानी उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल देते हैं कि भाई एप्लीकेशन किसने बनाई है, ठीक है, जिसमें कुछ हैशेस और ओनर की कुछ डिटेल्स आती हैं, और फाइनली उस एप्लीकेशन को हम पब्लिक कर देते हैं ताकि कोई भी उसे एक्सेस कर सके। अब ये जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, हम इसे ही रिवर्स करना चाह रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे हम अपने एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करेंगे, यानी उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर जितना भी डेटा है उसे डिकोड करेंगे ताकि हम उसे पढ़ के समझ सके, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे एंड फिर से उस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो देखा जाए तो ये सॉर्ट ऑफ मॉड एपीके का ही काम है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिटेल में मॉड एपीके के प्रोसेस को। फिलहाल हम रिवर्स इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज को समझने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसी के जरिए हम एक मॉड एपीके क्रिएट करें। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें अपने एप्लीकेशन वाली फाइल पे जाना है। तो हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चलते हैं और ये जो हमारी एप्लीकेशन फाइल है, हम इसे कॉपी कर देते हैं किसी भी एक लोकेशन पे जहाँ पे हम अपने बाकी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहीं एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इस फोल्डर का नाम हम टेस्ट रख देते हैं। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में हमने टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया और हम चाहते हैं कि हमारी जो एपीके फाइल है इसको हम उस फोल्डर में क्लोन कर ले, यानी कॉपी कर ले, ताकि यहाँ पे हम जो भी मॉडिफिकेशन करें उससे हमारी ओरिजिनल एपीके फाइल पे फर्क ना पड़े। तो हमारे पास टेस्ट फोल्डर में एक एपीके आ चुकी है और अब हमारा काम है उसको डिकम्पाइल करना। तो इसके लिए हम ओपन टर्मिनल हेयर कर देते हैं, टर्मिनल को जूम कर देते हैं, sudo su के जरिए रूट परमिशन देते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज हमें याद होगी कि हमने स्टार्टिंग वीडियोस में ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से देखा था, चाहे वो अनजिप करके हो, चाहे वो बाइट कोड व्यूअर के जरिए हो, है ना, चाहे उसके कंटेंट को रीड करने का प्रोसेस, चाहे एपीके टूल के जरिए हो। तो फिलहाल हम ऐसे ही किसी प्रोसेस के जरिए एपीके को रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे हम यूज लेंगे एपीके टूल का। सो हमने लिख दिया एपीके टूल स्पेस, हम क्या चाहते हैं कि एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करा जाए, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया एंड देन जो हमारी एप्लीकेशन का नाम था इनसिक्योर बैंक v2.apk, उसका नाम लिख दिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि जो डिकम्पाइलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और हो भी चुका है। अब अगर हम ls लिखते हैं तो हमारे पास इनसिक्योर बैंक v2 नाम का फोल्डर आ चुका है। तो हमने कहा क्यों ना इस फोल्डर में जाके देखा जाए किस तरीके का डेटा पड़ा है। हमने यहाँ पे ls लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड manifest.xml, apktool.yml, ओरिजिनल, रिसोर्सेज और स्मॉली फाइल्स पड़ी है। अब सर, ये जो हमने कंटेंट यहाँ पे डिकम्पाइल करा है, क्या हम इसे फिर से रिकम्पाइल कर सकते हैं? यानी हमने क्या करा, एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या इसे वापस से कंप्रेस करके यूज लिया जा सकता है? क्या इसे इंस्टॉल करके फिर से यूज लिया जा सकता है, या फिर अब ये वापस वर्क नहीं करेगा? तो असल में इसको वापस से कंपाइल करके बनाना ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। फिलहाल हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से करेंगे। अभी हमें रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस को समझना है। तो अब इसे रिकम्पाइल कैसे करा जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करा जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ls लिख के देख चुके हैं हमारे पास क्या क्या डायरेक्टरी। हम एक फोल्डर बैक आएंगे, देन अगेन ls लिखेंगे। अब हमारे पास इनसिक्योर बैंक v2 नाम का एक फोल्डर है और एक एपीके फाइल है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे जो कि है apk tool स्पेस b, जिसका मतलब बिल्ड है, एंड उसके अंदर फाइल का नाम लिख देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ वो इस एप्लीकेशन के डेटा को फिर से रीड करके एक एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन बनाएगा वो एक डेमो एप्लीकेशन है जो कि ना ही साइंड है,
ना ही उसमें ओनर की डिटेल्स है बेसिकली, तो वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहीं रन नहीं होगी। और अगर हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो, रन हो, तो हमें उसको उसकी हैश आईडी देनी पड़ेगी, हमें उसके अंदर सिग्नेचर्स जो हैं वो अपने ऐड करने पड़ेंगे, यानी ओनर की कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। बिकॉज एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका कोई एंटिटी नहीं है, जिसका कोई ओनर नहीं है, उस एप्लीकेशन को नॉर्मली हमारा एंड्रॉइड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वो एक डेमो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने मुझे कंफर्म करा कि आपकी एप्लीकेशन बना दी गई है और किस फोल्डर में पड़ी है। तो इनसिक्योर बैंक के फोल्डर में DIST नाम का फोल्डर क्रिएट करा है, वहाँ पे आपकी APK फाइल पड़ी है। अब अगर आप इसे चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे LS लिखते हैं, इनसिक्योर बैंक फोल्डर है उसके अंदर चलते हैं, अगेन LS, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DIST नाम का फोल्डर है, LS स्पेस DIST लिख देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनसिक्योर बैंक v2.apk नाम की डेमो फाइल क्रिएट हो चुकी है। फिलहाल ये यूज नहीं हो सकती क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पे भी सिग्नेचर्स ऐड करने बाकी है। तो अभी हम इनसिक्योर बैंक के फोल्डर में है, काम करते हैं, एक फोल्डर और बैक आ जाता है और अब हमें यहाँ पे हैशेस की जनरेट करनी है। तो एक फाइल जनरेट करनी है जिसके अंदर हैश आईडीज होगी, हैश कीज होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जिसके जरिए हम एक सिग्नेचर फाइल जनरेट करेंगे, एक सिग्नेचर फाइल रखेंगे जिसका नाम की स्टोर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड यहाँ पेस्ट करते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं इस कमांड में हो क्या रहा है। या फिर एक काम करते हैं, पहले डिस्प्ले क्लियर कर देते हैं, देन इस कमांड को पेस्ट करते हैं। ओके, आई होप सभी को क्लियर विजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है की टूल, एक ऐसा टूल जो हमारे लिए इस सिग्नेचर को जनरेट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक फंक्शन यूज लिया जिसका मतलब है जैन की, यानी जनरेट की। वी का मतलब वर्बस हो गया यहाँ पे। की स्टोर के अंदर बेसिकली सारा डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक नाम दे दिया जो कि है ctf.keystore। आप जो नाम चाहें वो दे सकते हैं, आशीष.keystore। बेसिकली एक्सटेंशन जो है वो की स्टोर होना चाहिए। देन उसके बाद आप देखेंगे तो इसको हमने अलाइन करा है, कनेक्ट करा है ctf keystore वर्ड से। ठीक है, की का जो एल्गोरिथम है वो हमने बाय डिफॉल्ट RSA दिया है, की साइज हमने 2048 दी है और वो कब तक वैलिड रहेगा वहाँ पे हमने 10,000 लिखा है, जिसको आप 20,000 भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लिख दी। एंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे एक की के क्रिएट होने का। फिलहाल हमसे पासवर्ड मांग रहा है हमारे की स्टोर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। पासवर्ड 2 शॉर्ट बता रहा है, 1 2 6 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6 एंटर। तो अभी हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है जिसको हम ओनर डिटेल्स कहते हैं। इन्हीं ओनर डिटेल्स के बिहाफ पे ये हैशेस आईडी भी बनाएगा और यही ओनर डिटेल्स के सिग्नेचर का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे फिलहाल अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं और जब हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वहाँ पे जो डेटा कॉल करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो रखेगा वो है अननोन। तो ये कुछ सजेस्ट भी कर रहा है ना कि अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो मैं अननोन वैल्यू वहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो हमने एंटर प्रेस करा, फर्स्ट नेम अननोन हो गया, लास्ट नेम में भी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में भी अननोन हो गया। ठीक है, द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन में अगेन हमने बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे भी एंटर प्रेस करा, यहाँ पे भी एंटर प्रेस करा एंड यहाँ पे भी। अब यहाँ एंटर प्रेस नहीं करना है बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जितनी भी डिटेल्स दी थी, चाहे वो हमारा नेम हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, कुछ भी हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ दिखा रहे हैं कि आपने बाय डिफॉल्ट ये सारी डिटेल्स दी है। क्या आप इन डिटेल्स को कंफर्म करते हैं सही है? तो हम यहाँ पे YS यानी यस लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। इसका मतलब हमने कंफर्म कर दिया कि जो डिटेल्स हमने दी वो बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर मैं LS लिखता हूँ सेम लोकेशन में, तो हमारे पास एक फाइल है ctf.keystore नाम की, यानी सर हम एक सिग्नेचर फाइल तो जनरेट कर चुके हैं। अब बस इस फाइल को हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, कंबाइन करने की ज़रूरत है, बेसिकली इसको उसके अंदर साइन करने की ज़रूरत है। एंड कमांड लिखने से पहले डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कमांड हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इस कमांड में हमने सबसे पहले जो नाम लिखा है वो है जा साइनर, एक ऐसा टूल जो इस एप्लीकेशन में साइनिंग करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, वर्बस का मतलब है डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाए। साइनिंग एल्गोरिथम क्या रखना है, वो SHA-1 विद RSA रखना है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्ट एल्गोरिथम में रहेगा SHA-1। की स्टोर के अंदर हमें नाम बताना है हमारे की स्टोर का, जो भी हमने रखा था, तो बाय डिफॉल्ट ctf.keystore ही था तो वो ही यहाँ पे रखा है। उसके बाद फाइल का एड्रेस दे दिया है जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि की स्टोर जो है वो सेम लोकेशन पे पड़ी है, इसलिए मैंने उसका पूरा एड्रेस नहीं दिया। अगर इसकी लोकेशन चेंज होती तो मैं उसका पूरा का पूरा एड्रेस देता। एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे बोल रहा है जा साइनर कमांड हम फाउंड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जा साइनर टूल नहीं है। तो हम कमांड लिखेंगे apt इंस्टॉल और एक बार कोशिश करेंगे सीधा जा साइनर को इंस्टॉल करने की। एंटर प्रेस करेंगे, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यानी मुझे जावा का जो पैकेट होता है OpenJDK का कंप्लीट पैकेट वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जा साइनर उसके साथ आ जाए। हम एक कमांड रन करेंगे जिसमें हम OpenJDK 11 को या 8 को किसी भी वर्जन को कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे। सो एंटर प्रेस करते हैं,
वाई लिख के एंटर प्रेस करते हैं, इसी के अंदर हमें जावा साइनर भी मिल जाएगा क्योंकि वो जेडीके का ही एक पार्ट है। और यहाँ जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट है। तो आई थिंक हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो ही चुका है। क्यों ना यहाँ पे ls लिखकर फाइल कंफर्म कर ली जाए और लास्ट कमांड जो हमने लिखा था वो फिर से रन करके देखा जाए। सो अब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है प्लीज स्पेसिफाई अलाइज नेम, यानी हमने जो अलाइनमेंट नेम रखा था वो भी हमें स्पेसिफाई करने को कह रहा है। तो हम यहाँ पे अलाइज नेम सीधा लिख देते हैं जो कि था हमारा ctf.keystore। ठीक है, हमने बस अलाइनमेंट नेम जो था बेसिकली जो नाम हमने रखा था वो लिख दिया है एज इट इज। और अब एंटर प्रेस करते हैं तो अभी हमसे पासवर्ड मांग रहा है हमारी इस फाइल का जो हमने रखा था जो कि 1 2 3 4 5 6 था। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें एक एरर दिया है। एरर क्या, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बोल रहा है सर्टिफिकेट चेन नॉट फाउंड फॉर ctf.keystore, ctf.keystore must reference a valid keystore, key entry contains a private key and corresponding public key। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर आपकी सर्टिफिकेट चेन जो भी आपने रखी है वो सही से काम नहीं कर पा रही। एक बार लास्ट कमांड्स को कंफर्म कर लेते, हमने क्या लिखे थे यहाँ पे। जब हम क्रिएट कर रहे थे हमारी फाइल को तो हमने ये कमांड यूज किया था। ठीक है, की टूल -generate की स्टोर में ctf.keystore फाइल का नाम था, अभी भी बिल्कुल सेम है। अलायंस में ctf keystore था तो यहाँ पे हमने मिस्टेक करी। ठीक है, तो मैं इस नाम को एज इट इज कॉपी करूँगा और फिर से लास्ट कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये रहा हमारा लास्ट कमांड और इसमें बस इस अलायंस नेम को हम चेंज कर देंगे। परफेक्ट, सो डॉट हटाना था वहाँ से। अब एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5 6, अगेन एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने बोला है कि आपका जो सिग्नेचर आप ऐड कर रहे थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें कंफर्मेशन दे दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस एक बार वेरीफाई करना है कि एप्लीकेशन साइन हो चुकी है या नहीं, और उसके बाद एप्लीकेशन को कंप्रेस कर देना है ताकि हम उसको यूज़ ले सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे जावा साइनर -verify verb cert एंड देन एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम लिखते हुए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमारे एप्लीकेशन की लोकेशन है, इसको हम स्पेस देके सही से लिखते हैं। सबसे पहला आएगा इनसिक्योर बैंक नाम का फोल्डर, देन उसमें आएगा DST नाम की फाइल एंड देन उसके अंदर आएगी इनसिक्योर बैंक नाम की एप्लीकेशन। तो ये जो लास्ट का डेटा था इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन का करेक्ट नेम है, DST के अंदर ही हमारी एप्लीकेशन पड़ी थी। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन साइंड हो चुकी है। अब क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली साइंड हो चुकी है, अब हम यहाँ पे इस फाइल को कंप्रेस करेंगे एंड उसके लिए हमने यहाँ पे कमांड पेस्ट करा है। कमांड पेस्ट करने के बाद एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है, हमने यहाँ पे कमांड लिखा zip align -v4 और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम। हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन का पूरा एड्रेस हमें देना है। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे इनसिक्योर बैंक, स्पेस दे देते हैं एक बार। पहले फोल्डर का नाम आएगा, देन DIST फोल्डर बिकॉज फाइल तो उसी में पड़ी है अभी भी, एंड देन इनसिक्योर बैंक v2.apk। अब जो लास्ट हमारी एप्लीकेशन का नाम हमने लिखा हुआ था केवल उसको हमने हटा दिया। तो हमने यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दिया जिसे हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं, और उसे किस नाम से कंप्रेस करना चाह रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। तो वह है इनसिक्योर बैंक v2aligned.apk। जो नाम चाहे रख सकते हैं, बाउंडेशंस नहीं है ऐसी कोई। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं बोल रहा है आपको जिप अलाइन जो है इंस्टॉल करने की जरूरत है, तो वाई लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं। सो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कमांड को री एग्जीक्यूट करेंगे हम, और ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे कुछ एरर आया है, कुछ सिंबल्स हैं जो ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली लास्ट एरर जो हमारे पास आया था उसे रिजॉल्व करने के लिए हमने बस एक दूसरे वर्जन का जिप अलाइन जो है वो इंस्टॉल कर लिया, और इस काम को करने के लिए हमने मैनुअल प्रोसेस परफॉर्म करा। यानी हम इस एड्रेस पे गए, इस URL पे गए, ठीक है, और इस एड्रेस पे जाके हमने जो एंड्रॉयड SDK का टूल किट था वो कोई पुराना ले लिया, जैसे 13.0.1 या 33.0.0 है ना, सो कोई भी एक वर्जन ले लिया। उस फाइल को लिनक्स का डाउनलोड कर दिया, और जब हमने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करा अपनी काली मशीन में, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम फाइल मैनेजर में जाएं तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये फोल्डर आ गया। बेसिकली डाउनलोड्स में जाते ही हमारे पास ये फाइल आई, और इस फाइल को जब हमने एक्सट्रैक्ट करा तो ये रहा उसका फोल्डर। इसके अंदर जिप अलाइन जो था, यानी पुराना जिप अलाइन लेकर हमने उसे लिंक कर दिया यूजर बिन फोल्डर से, जिसके लिए हमने कमांड यूज किया। आप सभी को शो कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे ये कमांड यूज लिया जिसने यूजर बिन के अंदर जिप अलाइन नाम का एक हाइपर लिंक डाल दिया, आप कह सकते हैं ऐसा, और उसमें हमने लोकेशन दे दी है इस पुराने जिप अलाइन की जो हमने मैन्युअली डाउनलोड करा। अब अगर मैं जिप अलाइन कमांड रन करता हूँ तो यूजर बिन के जरिए वो सीधा इस फाइल को कॉल करेगा, और हमने लास्ट कमांड जो था वो फिर से ट्राई करा जिसमें हमने जिप अलाइन -v4 एंड देन एप्लीकेशन का नाम, और उसको अब रियल किस नेम से सेव करना ये लिख के एंटर प्रेस करा। जैसे ही हमने ऐसा लिख के एंटर प्रेस करा तो हम एलएस लिख के देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है इनसिक्योर बैंक v2aligned.apk।
अब हमें करना बस इतना है कि इस एप्लीकेशन को विक्टिम सिस्टम में इंस्टॉल करके देखना है कि सही वर्क कर रही है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस को स्टार्ट करेंगे, देन एडीबी के जरिए कनेक्ट करेंगे, देन पुराने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके नए ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं, पूरे काली मशीन को ही यहाँ पे सेट कर देते हैं और हम जीनी मोशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसे क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस स्टार्ट हो चुका है, एडीबी के जरिए हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप एडीबी डिवाइसेस कमांड रन करें तो हम देख सकते हैं डिवाइस ऐड हो चुका है। आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने से पहले हमारा जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें जो इनसिक्योर बैंक का ऐप पहले से इंस्टॉल है, हमें उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप पे क्लिक करके रखेंगे और आई थिंक ऐप इन्फो आ चुका है, ऐप इन्फो पे जाएंगे और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली पुराने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब हम हमारे नए बनाए हुए एप्लीकेशन को बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे adb install एंड देन फाइल का नाम जो कि था insecure bank v2 aligned.apk। ये हमारा नया बनाया हुआ एप्लीकेशन फाइल है। एंटर प्रेस करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और बिल्कुल सही काम कर रही है। यानी हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सही से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब हमें करना बस इतना है कि सर ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई है क्या हमने इसमें मॉडिफिकेशन करके भी इसे बना सकते थे, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट करके या आप कह सकते हैं डिकम्पाइल करके रिकम्पाइल तो कर दी। अब क्या डिकम्पाइल करने के बाद कुछ चेंजेस करे जा सकते, यानी एक मॉड यानी मॉडिफाइड एप्लीकेशन बना सकते हैं कि नहीं, तो ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।